अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। जब हम पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की बात करते हैं, जब हम पाकिस्तान की जीडीपी की बात करते हैं, जब हम पाकिस्तान की बरामदात, दरामदात, ट्रेड रिपोर्ट, ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं, तो इसके अंदर हुजम देखा जाता है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। और जब पाकिस्तान को इस तरह हम मलूज़े खातिर रखते हुए चीज़ों को असर नो देखेंगे तो उसके अंदर सबसे मेन आता है कि पाकिस्तान का नौजवान कैसा है। वो पंजाबी का एक शेर बोलता हूँ, बेहिम्मते ने ਜਿਹੜੇ हालातां दा रोना रोंदे, उगन वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। और हमेशा वो नौजवान, वो लोग पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं जो इस धरती के साथ, इस मिट्टी के साथ रजिस्ट करके अपने आप को मनवाते हैं। और ये बहुत सारे हम अमूमन सोशल मीडिया को चीज़ें देखते हैं, मैं इसके अंदर पॉडकास्ट बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, तो लोग कहते हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। मैं खुद बरतानिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें, पार्लियामेंट और दीगर कवर की, इलेक्शंस कवर किए, तो पाकिस्तानी जो लोग हैं उनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। शायद मैं ये कहता होता हूँ कि बाहर वाले ममालिक में लोग हमारा आइडिया चोरी करते हैं और हमें बाद में एक पेपर देते हैं, अगर पाकिस्तान वापस जाना है या यहाँ रहना डेफिनेटली, फिर हम वहाँ रुकने को तरजीह देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसे अदारों की बहुत ज़रूरत है जिस तरह के एक अदारे के अंदर आज मैं मौजूद हूँ। इसे NIC कहते हैं, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर। इसका मकसद क्या है? आप अपना आइडिया लेके आएँ, ये पॉलिश करके, उसे सपोर्ट करके आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, आपको एक बाहुनर रोज़गार की तरफ गामजन करेंगे, रास्ता मुतय्यन करके देंगे जो पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के अंदर आपका किरदार तयन करेगा कि आप यकीनन तौर पर कायद-ए-आज़म के वो नौजवान हैं जिस पर कायद-ए-आज़म ने कहा था ये मामार हैं। ये नहीं कहा था किसी अमीर का बेटा, किसी गरीब की बेटी, किसी अमीर की बेटी या किसी गरीब की बेटा, बल्कि ये कहा था ये बच्चे मामार हैं। मैं इब्तिदाई के बाद अब कुछ लंबा हो रहा है तो हमारे साथ प्रोग्राम मैनेजर मौजूद हैं, एमन साहिबा, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए आपका। मुझे मालूम होगा लेकिन मैं ऑडियंस के लिए चाहूँगा क्या है NIC, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोग्राम में कह चुका हूँ हमारे पास फैडमिक है। अगर हम BRI की बात करें, उसके अंदर CPAC की बात करें, एक सबसे बड़ा मंसूबा है। और फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन फैडमिक, इसके अंदर ऐसे सेंटर्स का होना हमारे फैसलाबाद के अंदर, और ये शहर तो हमेशा से एंटरप्रेन्योरशिप और कमर्शियल एक्सपोर्टर्स का हब रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में ये शहर जॉब होल्डर्स का बनता नज़र आया, जो मुझे पर्सनली बहुत दुख होता है। लेकिन आपने और इस अदारे ने बहुत सारी काविश की है दोबारा उस माजी को रिवाइव करने के लिए। क्या है NIC और कैसे लेके चल रहे हैं? सो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फैसलाबाद जो है वो पाकिस्तान का पहला एग्रीटेक इंक्यूबेटर था। एंड एग्रीटेक इसलिए क्योंकि फैसलाबाद का मेजर जो एक कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर का है, और पाकिस्तानी इकोनॉमी भी जो है वो एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। NICs जो थे वो बनाए थे मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम ने अंडर अ प्रोजेक्ट कॉल्ड द नेशनल टेक्नोलॉजी फंड विच इज़ इग्नाइट, और इग्नाइट ने अक्रॉस पाकिस्तान डिफरेंट NICs बनाए। बट NIC फैसलाबाद पहला एग्रीटेक इंक्यूबेटर था जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को, फैकल्टी लेड स्टार्टअप्स को एक मौका देते हैं कि वो अपनी रिसर्च कमर्शलाइजेशन के ऊपर काम करें। तो हमारे पास डिफरेंट PhDs आते हैं जिन्होंने अपने MVP प्रोटोटाइप्स रेडी किए होते हैं, और NIC में आके वो 1 साल यहाँ पे गुजारते हैं जिसमें हमारे डिफरेंट प्रोग्राम मॉड्यूल्स होते हैं, जहाँ पे हम उनके साथ एग्री एक्सपर्ट्स को लिंक करते हैं जो उनको हेल्प करते हैं कि वो अपने स्केलेबल बिजनेसेस बनाते हैं। और बाय द टाइम वो ग्रेजुएट करते हैं, जब वो यहाँ से 1 साल अपना कंप्लीट करते हैं तो वो अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुके होते हैं, मार्केट में लॉन्च कर चुके होते हैं और रेवेन्यूज़ अर्न कर रहे होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो इन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे NICs का गोल है कि वो जॉब ढूंढने की बजाय जॉब क्रिएशन की तरफ लोगों को ला सकें। सो स्टार्टअप्स का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपने लिए जॉब्स नहीं ढूंढते, इनफैक्ट आप दूसरे लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर रहे होते हैं, एंड इट हेल्प्स द इकोनॉमी इवेंचुअली। अच्छा, मैं इमन साहब, ये कितना ज़रूरी है कि हमारे नौजवान को ये बावर होना, ये रियलाइज़ होना कि अब वो जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने, और जॉब क्रिएटर बनना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू जॉब सीकर होना। और फिर आज के माहौल के अंदर जहाँ बहुत सारा तनाव है और जॉब के शायद उस पेमेंट के साथ किसी का गुजारा भी नहीं होता, फिर हैंड टू माउथ ज़िंदगी गुजारना और अपने हुनर को ज़ाया करना, तो NIC के अंदर आएँ तो क्या प्रोसीजर है? क्या सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या ऑल ओवर कोई भी किसी भी तौर पे यहाँ पॉपअप हो सकता है? सो हम एक इक्वल अपॉर्चुनिटी इंक्यूबेटर हैं। We do not have any criteria of education या age. You could be a PhD
आप बिल्कुल स्कूल पास करके आ सकते हैं। जो हमारा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। द ओनली थिंग इज कि दैट यू शुड हैव एन आइडिया इन योर हैंड, जिसके ऊपर आप थोड़ा सा काम कर चुके हों। आइडिया आपने खुद लेकर आना है, उस आइडिया को पॉलिश करना, उसको स्केल करना, उसके अंदर उसके बिजनेस एलिमेंट्स ऐड करना, वो सारा काम जो है वो NIC खुद करता है। ऑल्सो बिकॉज NIC फैसलाबाद इज बेस्ड इन फैसलाबाद, तो यहाँ से हम एक मेजर चंक स्टूडेंट्स का, रिसर्चर्स का लेते हैं। बट हमारा प्रोग्राम जो है इट इज़ ओपन टू पीपल अक्रॉस पाकिस्तान। हम बहुत अच्छे फाउंडर्स सेंस से भी लेते हैं, हम बहुत अच्छे फाउंडर्स KPK से भी लेते हैं। हमारा हाइब्रिड प्रोग्राम है जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ इन पर्सन होती हैं और बाकी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन भी होती हैं। सो यू कैन बी बेस्ड एनीवेयर अक्रॉस पाकिस्तान विद एनी सॉर्ट ऑफ एजुकेशन। ऑल्सो हमारा फोकस एग्रीकल्चर पे है, बट एट द सेम टाइम इफ़ यूर अ स्टार्टअप विच इज़ फ्रॉम फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ टेक, SaaS, PaaS, IoT, सो हम उनको भी अकोमोडेट करते हैं। इस वक्त आपके ख्याल में कितने आप, बल्कि मेरे ख्याल में नहीं आएगा, आपके पास फिगर्स होंगी, कितने कामयाब प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, कितने स्टूडेंट इंटैक्ट हो चुके हैं आप लोगों के साथ, और कितने एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ उस रास्ते पे गामजन हो चुके हैं? सो टोटल हम अभी तक 7 कोहोर्ट्स इंडक्ट कर चुके हैं, जिसमें से 5 ग्रेजुएट हो चुके हैं। टोटल 114 स्टार्टअप्स हमने इंडक्ट किए, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो ग्रेजुएट भी कर चुके हैं, मेजर फंडिंग का पोर्शन भी उठा चुके हैं इन एग्रीटेक एज वेल एज अदर डोमेन्स एज वेल। हमारे स्टार्टअप्स नॉट जस्ट पाकिस्तान में, सम ऑफ देम हैव इवन स्केल्ड आउट ऑफ पाकिस्तान, और वो बाकी इकोनॉमीज़ में भी अपनी मार्केट टेस्ट करके वहाँ पे ऑपरेशनल हैं। एग्रीकल्चर के अंदर बात करूं तो आज पूरी दुनिया फूड सिक्योरिटी पे बात कर रही है। हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो स्क्वीज़ हो रही है, हमें थोड़ी लैंड पे ज़्यादा प्रोडक्शन करने को, हमारी पॉपुलेशन बहुत ड्रामेटिकली इंक्रीज़ कर रही है। और अगर हम देखें दूसरे ममालिक की तरफ तो बहुत संजीदा इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, इस पर गौर कर रहे हैं। हम सबसे ज़्यादा इकनॉमिक इन्वायरमेंट के हवाले से अफेक्टेड हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन बड़ा मिनिमम है लेकिन अफेक्टिव बहुत ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो कितना ज़रूरी है आज एग्रीकल्चर के ऊपर नौजवान को वापस आना, और ख़ास तौर पर मुझे अफसोस होता है किसान का बेटा किसान नहीं बन रहा। सो दिस इज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑल्सो, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी मेजरली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और फार्मिंग हमारे कल्चर में है। एंड ऑल्सो बिकॉज नाउ फार्मर्स की जो नेक्स्ट जनरेशन है दे आर एजुकेटेड पीपल। ऑल्सो अनटिल एंड अनलेस हम फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर के इश्यूज रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम अपना एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और ट्रेड डेफिसिट नहीं कर पाएंगे। सो इफ़ वी वांट कि हम इकोनॉमिकली ग्रो करें और बाकी के मुल्कों की रेस में भी हम पार्टिसिपेट करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें स्टार्टअप्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं बिकॉज वो सोल्यूशंस ढूंढ रहे होते हैं। यूरोप में करंटली देयर इज़ फूड डेफिसिट, दे अप्रोच डिफरेंट कंट्रीज क्योंकि उनके वेदर की वजह से कुछ चीज़ें वो ग्रो नहीं कर पाते। पाकिस्तान का वो चैलेंज नहीं है बिकॉज वी हैव ऑल ऑफ द 4 सीजन जहाँ पे हम फ्रूट्स, एग्रीकल्चर, इवन टेक्सटाइल में हम बहुत आगे हैं। सो as long as we can find solutions to all of those problems and अगर हम ट्रेड डेफिसिट के ऊपर काम कर लें, so I think हमारे स्टार्टअप्स, NICF and then in terms of the economy as well we can grow। बहुत शुक्रिया, एम साहब मौजूद थी। बहुत ख़ास बात इन्होंने ट्रेड डेफिसिट की हमने गुज़िश्ता 1 साल के अंदर $2 अरब से ज़ायद सिर्फ ख़ाम रुई दरामद की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पैदावार कम थी। जो हम 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ 40 लाख बेल तक पैदावार करते थे वो स्क्वीज़ हो गए, कहीं हम सिर्फ महदूद 60-70 लाख बेल तक रह गए। इस बार फिर हमें सैलाब ने डिस्टर्ब किया, हमारी जो ग्रोथ कमोबेश 90 लाख बेल तक जाती हुई नज़र आ रही है, वो फिर पीछे को बैक गियर लगी है, कम रह गई। हमने चीनी एक्सपोर्ट की, अब उससे डबल हम पाकिस्तान के अंदर दरामद करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम चावल के अंदर जाएँ तो पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान को कमोबेश $2 अरब का रेवेन्यू सिर्फ बरामदात चावल के अंदर दी, लेकिन हमारी चावल की फसल डिस्टर्ब हुई। हमें ये तयन करना होगा, जैसे हम चना हमारे बारानी इलाकों के अंदर पैदा होता था, हमने वो इलाके डिस्टर्ब किए, हमारा चना बाहर से, हमारी दालें बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं, ये बिल्कुल सही है। हमारी ज़राअत एक इतना बड़ा सेटअप है कि हम अभी अक्टूबर के महीने की कुछ दिन पहले मैं पाकिस्तान के टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स से गुफ्तगू कर रहा था कि हमने $6 अरब सिर्फ 1 महीने में दरामद कर ली है। 40 माह की हाईएस्ट शरह पे हम जा रहे हैं। हमें सोचना होगा कि पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है तो सिर्फ बरामदात बढ़ानी नहीं है बल्कि दरामदात कम करनी है, और उसके लिए ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल करने के लिए हमारा नौजवान हमें चाहिए। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर। दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फरहान हमारे साथ मौजूद है। निशिस्त इसलिए रखी कि पीछे LED के ऊपर इन्होंने कुछ अपना आइडिया शो करना है और ये ग्रेजुएट हो रहे हैं
NIC से। सबसे पहले मुबारक भी हो फरहान को। फरहान से कुछ गुफ्तगू करते हैं। फरहान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? फैसलाबाद से। कब NIC आए थे? हम लास्ट ईयर अक्टूबर में ज्वाइन किया। ठीक हो गया। और आपने स्टडी क्या की है? मैंने BScs किया हुआ है यहाँ से तुलकपुर कॉलेज जो है। अच्छा, यानी कि आप एक सरकारी कॉलेज से BScs करने के बाद फिर आप NIC आए हैं? उसके बाद मैंने जॉब्स की। मैं सिंगापुर में था फिजिकली। अच्छा। प्रोडक्ट मैनेजर थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आके अपनी कंपनीज बिल्ड करना शुरू की। इसकी रीज़न ये है कि इंटरनेशनल जो मार्केट जो है वो कम हो रही है, तो जॉब्स नहीं। तो आपने वो क्विट किया बैरून मुल्क से। तो मैं फिर जो जुमला बोलता हूँ सही है कि पाकिस्तान के बाहुनर नौजवान पाकिस्तान को तरजीह दें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, अब आपने बहुत सारी ऐप्स हैं, हम देखते हैं, मैंने जाके ऑनलाइन ऐप, नाज़रीन आप ऐप देखते होंगे, ऐप पे जाके आपने कपड़े ऑर्डर किए, आपने कोई चीज़ ऑर्डर की, ब्लेज़र ऑर्डर किया, कुछ भी ABCD कुछ भी ऑर्डर किया XYZ, और आप अब वहाँ से जब ऑर्डर करते हैं घर आया तो पता चलता है बाजू लंबे हैं, बाजू छोटे हैं, मेरा ये कोट जो है ये इसकी लेंथ लंबी आ गई, शर्ट सही नहीं पूरी आ रही, कॉलर नेक जो है पूरा नहीं आ रहा। ये मुझे भी इशू होता है कि मेरा साइज चार्ट बहुत नहीं समझ आता। अब कहाँ से आप इंची टेप लेके हैं, चेस्ट नापें या अपनी बैली देखें और फिर ऑर्डर करें। डेफिनेटली ये अच्छा, ये सोशल मीडिया मार्केट को बहुत डिस्टर्ब करता है। और फिर हम ये कह देते हैं जी एतमाद नहीं है। एतमाद बेशक हो, लेकिन जब क्वालिटी डिफरेंट होनी है। अच्छा, मैं अच्छी चीज़ भी आ जाए, जब उसके बाजू लंबे छोटे होने ना मेरा एतमाद उठ जाना। अच्छा, आप क्या डिफरेंट कर रहे हो अपनी इस चीज़ के अंदर? एक तो हम बिल्कुल ये वाला इशू यूज़ जो है ना हम कर रहे हैं फिक्स। दूसरा ये कि किसी भी ब्रांड को प्रोडक्ट फोटोग्राफी करानी होती है, जिसमें सफायर है, तो उसने अपनी प्रोडक्ट वेबसाइट के ऊपर जो प्रोडक्ट लिस्टिंग की है वो पहले मॉडल हायर किया, फिर ग्राफिक डिज़ाइनर हायर किया, फोटोग्राफर हायर किया, तो फिर जो उनकी आर्टिकल्स वहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। तो हम क्या करें, उनको फोटोग्राफी की सर्विस दे रहे हैं कि यहाँ पे आप सिंपल आएँ, जिस तरह से कि खान साहब आप बताएं ज़रा कि आप क्या दिखा रहे हैं? श्योर, लेट मी अपलोड द प्रोडक्ट इमेज, फॉर एग्जांपल कुर्ता, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स हैं जिसमें एज, जेंडर, उस हिसाब से वो अपलोड कर सकते हैं बैकग्राउंड। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इस मॉडल को बना देते हैं, जनरेट आउटफिट। तो अब ये कुछ सेकंड्स लेगा, उसके बाद ये रिजल्ट दिखाएगा कि ये वाला जो इमेज है ये इस मॉडल पे आएगा, और यूज़र को, जो ब्रांड ओनर है, उसको फोटोग्राफी का मॉडल हायर करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप मॉडल्स का भी वो जो है हाँ डिजिटल वर्जन पेश करें, AI आ गया, AI के थ्रू। तो अब देखें कि वही जो बैकग्राउंड वही है, बस उसका ऊपर वाला कुर्ता चेंज हो गया और बाकी शूज़ ट्राउज़र सेम आ गया। एग्जैक्टली। अब यहाँ से वो डाउनलोड करेंगे इसको और अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। और दूसरा हमने इसमें फीचर ये दिया है कि यूज़र आके यहाँ पे इसको वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो ये वीडियो हमारे पास आई इमेज, इसको अपलोड कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये मैं यहाँ बाहर आया हूँ। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे इसको जो है वो कैट वॉक में कन्वर्ट कर लें, लाइफस्टाइल सीन में, ये शोकेस आउटफिट में। तो लाइफस्टाइल सीन यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और जनरेट करते हैं। तो अब ये अराउंड 1.5 मिनट लेगा। तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो वीडियो में कन्वर्ट होता है कैट वॉक करता आ जाएगा। अच्छा फरहान, ये जब तक आएगा, आपने अभी ये किसी के साथ इस्तेमाल किया जब ये आपने ये देना जाके? अभी हमारे पास 15 कस्टमर्स हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल, एंड वी आर एक्सपेंडिंग एट ग्रोथ स्टेज। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आने से पहले हमारे पास जस्ट आइडिया था, तो उसके बाद हमने स्केल किया, लर्न किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नाउ इन मार्केट रेडी। क्या चार्ज कर रहे हैं? पर इमेज 100 रुपीज़ एंड पर वीडियो 500 रुपीज़। बहुत चीपर है अभी भी। यस एग्जैक्टली, 99% चीपर है एज कम्पेयर टू द बिग मार्केट। जो बड़े ब्रांड्स हैं वो पे कर रहे हैं, जिस तरह वो दुबई जाते हैं वहाँ पे शूट। मैं अभी देख रहा था एक इंटरनेशनल ब्रांड है मेटा रेबन, जो ग्लासेस आई हैं, तो वो मैंने कल ऑर्डर कर रहा था, तो मुझे देख रहा था वो ग्लासेस बाकायदा आपको लगा के दिखा रहे थे कि आपके फेस पे। अच्छा, आई एम ऑल्सो शॉक्ड कि बड़ा अच्छा लगा नाज़रीन। हाँ, ये मतलब मुझे अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम किया था कि मेरे फेस पे कौन सी चीज़ सूट करती है, क्योंकि अमूमन ये होता है कि आप दुकान पे हसल के अंदर एक शॉप चीज़ कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, घर आके बजाय मेरे फेस पे नहीं सूट कर रही। उससे क्या है, ब्रांड को रिटर्न आ रहा होता है, तो उसको बिजनेस लॉस हो रहा होता है, तो वो 25% रिटर्न रेट्स हैं ड्यू टू साइजिंग या वेस्ट एंड अदर जो है ना पार्ट्स। तो वो एक प्रॉपर बड़ी आपने एक उस कैटेगरी को, एक तो है ऑनलाइन मार्केट के अंदर जो 25% रिटर्न है, आपने उसको कैप्चर किया और उसके बहुत बड़ी तादाद में ये। अच्छा, ये सिर्फ कंपनीज को फ़ायदा नहीं होना, बल्कि मैन्युफैक्चरर्स को होना है, जॉब क्रिएशन होनी है, ये ऑल द थ्रू सारा एक प्रोसेस चल रहा है। एग्जैक्टली। वैसे अभी वीडियो आ गई है, वी कैन प्ले दैट। इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं। तो क्या है कि हमें लाइफस्टाइल सीन में इसको लेके आए।
ये बिल्कुल नेचुरल फ्लो है, फॉल नज़र आ रहा है कपड़े का। एग्जैक्टली अब यूजर्स को, अब ब्रांड ओनर्स को जाने की जरूरत नहीं है कहीं पे बाहर फोटोशूट कराने के, इसका बैकग्राउंड सीन भी कन्वर्ट हो सकता है, बैक वो भी एडिटेबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा ये टू एंडेड चीज़ है कि फरहान ने जो की, एक तो जो ब्रांड ऑनर है उसको सब चीज़ें एक जगह मिल गई, एक दूसरा बायर, आप किसी चीज़ पर क्लिक करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको साइज़ कौन सा पूरा आना है, लार्ज आएगा, मीडियम आएगा, कौन सा आएगा, आप उसी AI की मदद के साथ। ये बिल्कुल जिद्दत है और डेफिनेटली NIC का एक क्रेडिट है कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ और बनाई है जहां नौजवान एक नया रास्ता मुतय्यन करते हुए आगे बढ़े हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हादिया मौजूद हैं, स्टार्टअप हैं और ख़ास तौर पे NIC नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जो है ये एक ख़ास अहमियत का हामिल इसलिए है क्योंकि मेरे क्लोज टू हार्ट सबसे ज़्यादा इसलिए भी ये प्रोग्राम है कि नौजवान ख़ास तौर पर एंटरप्रेन्योरशिप और ऐसे लोग जो कि हमारे माशरे के अंदर, हमारे इस पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से मायूस होकर बाहर नहीं बल्कि इस पाकिस्तान की इस धरती को, इस मिट्टी के अंदर एड़ियाँ रगड़ें और इस मिट्टी के अंदर से अपना हुनर तलाश करते हुए आगे बढ़े और रोशन मुस्तकबिल। हानिया मौजूद हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हानिया, आप साथ पढ़ती हुई हैं? जी जी। कौन सी क्लास में? मैं एमफिल कर रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर है। कौन से सब्जेक्ट में? एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अच्छा, आपको NIC का कैसे पता चला? NIC का ये हमारी यूनिवर्सिटी में, MIC यूनिवर्सिटी में होती हूँ, तो इनकी जो है इंस्टा पेज, वहाँ से मैंने इनको देखा था। और आप कब आई थी इनके पास? मैं लास्ट ईयर 23 सितंबर को। 23 सितंबर को लास्ट ईयर, यानी कि आपका सफ़र 1 साल का हो गया। तो आप क्या माइंड लेके यहाँ आई थी? मैं यहाँ लेकर आई थी अपना एक आइडिया लेकर आई थी, जिससे जो है यहाँ पे आके उसको मैंने एक प्रोडक्ट में चेंज किया और उस प्रोडक्ट को फिर मैंने मार्केट वैलिडेशन। क्या आइडिया था आपका? मेरा आइडिया जो है, मैंने एक गैजेट बनाया, IoT बेस्ड सॉइल गैजेट, जिसमें जो है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है और जो है ना हमें जो है सॉइल के पैरामीटर्स पता चल जाते हैं, जिससे फार्मर्स जो है अपनी क्रॉप की ना प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं। तो अब आप उसे मार्केट कर चुकी हैं। Yes. तो क्या इम्पैक्ट है उसका, फीडबैक जो फार्मर्स से आया वो बहुत पॉजिटिव फीडबैक है। मेरा जो गैजेट है वो हमारी यूनिवर्सिटी की लैब में भी यूज़ हो रहा है और जो है फार्मर्स का भी बहुत पॉजिटिव फीडबैक है और इससे मैंने रेवेन्यू भी जनरेट किया। यानी कि अब आपका रेवेन्यू जनरेशन शुरू हो चुका है या बस एक बार जो सेल आउट हुआ है? नहीं, मैंने अभी गैजेट से नहीं किया, डिफरेंट पैरामीटर्स जो टेस्टिंग है वो करके ना, सो उससे रेवेन्यू जनरेट किया। तो गैजेट कितने का एक बन रहा है जो आप? हमारा गैजेट 18,000 का। 18,000 का। और इसके अंदर क्या क्या टेस्ट हो रहा है? इसके अंदर टोटल 7 पैरामीटर्स हैं, NPK और उसके बाद AC, टेम्परेचर, pH। मैं आसान ज़ुबान में समझना चाहूँगा क्योंकि डेफिनेटली मुझे समझ आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी, लेकिन किसान भाई जो हमारे लिटरेसी रेट इतनी ज़्यादा नहीं है तो उनको तो दूसरी ज़बान समझाएंगे कि मिट्टी की क्वालिटी समझ आती है, उसमें खाद कितनी ज़रूरत है, पानी कितना है, नमकियात कितनी है, ये चीज़ें हैं। हाँ जी, मतलब फर्टिलाइज़र का जो यूज़ करता है, खादें, पानी का इस्तेमाल जो है उसका जो होती है एसिडिटी वगैरह होती है, pH, मिट्टी की, वो सारी चीज़ें उनका पता लग जाएंगी। उसके हिसाब से एक ना रिपोर्ट बनेगी, उनको पता चलेगा इस फसल को कितने पानी की और कितनी कौन सी खाद की ज़रूरत है। आप खुद एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हैं सब्जेक्ट की या किसी और की? मैं एग्रीकल्चर की ही स्टूडेंट, मतलब कि मैं एनवायरमेंटल की स्टूडेंट हूँ। मैंने इन दोनों को, एनवायरमेंट और एग्री को रिलेट किया आपस में। ठीक हो गया। और आपको लगता है कि आज किसान बहुत सारा अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से रोना भी रो रहा है कि फसल बहुत महंगी हो जाती क्योंकि उसे ये नहीं पता कि रोनी के ऊपर पहले कितनी खाद डालनी है, वो 2 बोरे डाल देता है, वो समझता है कि फसल बड़ी हो जाए, फसल की कद अच्छा हो जाता है, पैदावार कम होती है, अंधेरी आती है, वो गिर जाती है। तो आपके गैजेट के इस्तेमाल से ये मुश्किलात हल हो सकती हैं? बिल्कुल 100% हो सकती हैं, हो रही हैं। तो कहाँ से आपका ये गैजेट हासिल किया जाए? यहाँ हमारी जो डिपार्टमेंट की लैब है उधर है, वहाँ मौजूद है। ये आप फिर बना रही हैं साथ? गैजेट का हमारा प्रोटोटाइप तैयार है, इसकी जो केसिंग है वो रहती है, प्रोटोटाइप हमारा कंप्लीट है, जो है टेस्ट हमें मिल रहे, रिजल्ट जो है वो मिल रहे हैं हमें सारा। तो फिर कैसा लगा आपको NIC का ये आइडिया जो फैसलाबाद में और कहीं भी मौजूद नहीं है? बल्कि मैं तो बहुत सारे प्रोग्राम इसके ऊपर कर चुका हूँ कि फैसलाबाद में एक ऑडिटोरियम, एक इंक्यूबेशन सेंटर सरकार की सतह पे होना चाहिए जो कि फेडमिक जैसी जगह पे लोग अपने आइडिया शोकेस करें ताकि वहाँ से इंटरनेशनल लोग आके बाहर जाके उसे पिक करें। तो ये एक बिलाशुबा एक उतने बड़े स्पेक्ट्रम का नहीं, लेकिन NIC ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा है इसका आपके ख्याल में कितना फ़ायदा स्टार्टअप्स को हो रहा है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। NIC में जो है हमारी नेटवर्किंग जो है वो बहुत हो रही है ना, यहाँ पे इंडस्ट्री लीडर्स हैं पूरे पाकिस्तान के, इवन के आउट ऑफ कंट्री इंटरनेशनल लेवल के भी लोग आ रहे हैं, तो इससे जो है ना हमारी नेटवर्किंग इंक्रीज़ हो रही है। तो हम लोगों की जब नेटवर्किंग बढ़ती है तो हमारा जो है स्टार्टअप का आइडिया लोगों तक पहुंचता है और इससे जो है हमारा ना बहुत अच्छा इमेज इनहेंस होता है। बिल्कुल सही है। हालिया हमारे साथ मौजूद थी जो कि एक ज़रूरी यूनिवर्सिटी की तालिबा हैं, लेकिन जो ख़ास तौर पर उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ऐसा गैजेट तैयार किया जो मिट्टी, जो एक ज़मीन है उसका मॉइस्चर
सॉइल की क्वालिटी, मट्टी की अंदर कि कौन कौन से जो हैं वो नमकियात और दीगर चीज़ें मौजूद हैं, नमी कितनी है, उसके अंदर खाद की कितनी ज़रूरत है, पानी कितना चाहिए होगा। अमूमन हमारा किसान यही तो आगे ख़राब होता है कि हमने गुज़श्ता कुछ रोज़ पहले भी एक प्रोग्राम जो बुवाई के ऊपर गंदम किया था, वहाँ यही साइंसी माहिरीन कह रहे थे ज़राअत के ऊपर कि आप अपनी ज़मीन का टेस्ट करवाएं। अच्छा, वो टेस्ट करवाने के लिए मिट्टी लेके आना ये बड़ा एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन जो हादिया ने गैजेट बनाया वो 18,000 रुपये का गैजेट है, जो कि कोई भी अपने पास ले जाएगा तो उसे इस्तेमाल करेगा। ये NIC की मरहून मेहनत है कि उन्होंने एक ऐसा हीरा तलाश के खड़ा किया है जो किसी और के कंधों का सहारा तलाश नहीं कर रहा, बल्कि अपने हुनर को आगे लेके आया है। और ऐसे बहुत सारे हुनर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो पूरी दुनिया के अंदर जाएंगे तो इस आइडिया को, इस माइंड को इस्तेमाल करके चोरी कर लिया जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होंगे ये एंटरप्रेन्योरशिप और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल और मौशी हालात के अंदर बदलने के अंदर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। प्रोग्राम में अगले चलते। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम इस वक्त NIC के अंदर मौजूद हैं और बात अब करेंगे, हमारे साथ रामीन अनवर हैं जो कि कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं और साथ मार्केटिंग जो है वो भी देखती हैं। रामीन, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बेसिकली आप हमें विज़िट करवा रही हैं कि NIC के अंदर क्या क्या है, क्योंकि ये ना नज़र आए लोगों को कि एक दीवार है, एक कमरा है, सारे लोग बैठ के डिस्कशन करके चले जाते हैं। बेसिकली NIC के अंदर कौन कौन से पोर्शन और कैसे काम किया जा रहा है? बेसिकली NIC फैसलाबाद एक गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। वेयर फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आईटी टेलीकम्युनिकेशंस एंड इग्नाइट नेशनल टेक्नोलॉजी फंड। हमारे यहाँ पे 3 मेजर प्रोग्राम हैं, इनका नाम है इंक्यूबेशन, हैचरी और लेक्चर्स। जो हमारा मेन प्रोग्राम है वो है इंक्यूबेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर हम स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, कोचिंग, नेटवर्किंग एक्सेस, इन्वेस्टमेंट रेडीनेस और एक कोवर्किंग स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं। ये 1 साल का प्रोग्राम होता है और ये कम्प्लीटली फ्री है। हम किसी भी चीज़ के NIC फैसलाबाद में चार्जेस नहीं लेते। तो ये हमारा जोन है, इसका नाम हमने रखा हुआ है फायर जोन। हमने पूरे NIC को 4 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। तो जैसे अर्थ, फायर, एयर, वाटर होता है, तो वैसे हमने जोन्स के नाम रखे हैं ताकि हम ऐसी एक जगह दे सकें स्टार्टअप्स को, ऐसी एक जगह दे सकें एंटरप्रेन्योर्स को जहाँ उनका दिल करे काम करने को, उनका दिल करे आने को। तो ये हमने वॉल डेडिकेट की हुई है। घंटा को हमारे वर्टिकल्स हैं, एग्रीटेक और टेक्सटाइल है, तो उनको हमने डेडिकेट की है। इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं फैसलाबाद के, जैसे आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर नज़र आ रही है, टेक्सटाइल नज़र आ रहा है, ये हमारा कैफेटेरिया है। ठीक हो, हम चलते जाएंगे फायर जोन से। अब ये कौन सा जोन है? ये हमारा एयर जोन है। जैसे मैंने मेंशन किया, एक हमारा इंक्यूबेशन प्रोग्राम है। हमारे सेकंड प्रोग्राम का नाम है हैचरी प्रोग्राम, जो एक 6 मंथ का प्रोग्राम है, जिसके अंदर उस तरह के स्टार्टअप जो आइडिएशन स्टेज पे काम कर रहे होते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी जर्नी में उनको हेल्प करते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट्स होते हैं, हैचरी इन टर्म्स हम ये कह लेंगे एक बेबी जो होता है, लोगों को आसान समझा लें कि अंडा जो होता है वो हैचरी में रखा जाता है ताकि वो बेबी की शक्ल इख्तियार कर ले। तो आपके आइडिया को एक बहुत वार्म जगह दी जाती है, एक मदर वार्म दी जाती है जहाँ वो पल सके। करेक्ट। तो जैसे इंक्यूबेशन 1 साल का है, हैचरी 6 मंथ का है। उसके अंदर आइडिएशन स्टेज के सारे स्टार्टअप होते हैं, इंक्यूबेशन में एक्सेलरेशन स्टेज के सारे स्टार्टअप होते हैं। ये हमारा दूसरा जोन है, इसका नाम है वाटर जोन। हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ बैठते हैं अपनी टीम्स के साथ, अपने मेंबर्स के साथ। उन्हीं में से एक स्टार्टअप यहाँ ज़्यादातर हमें ये देखें स्टूडेंट्स हैं, कुछ डिग्रीज कर चुके हैं, कुछ अंडर ग्रेजुएट हैं, अपनी स्टडीज़ जो हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं, साथ अपने वो हुनर जो शायद छुपा हुआ था वो इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर लेके आया और ये NIC उसको पॉलिश करके प्रेजेंट कर रहा है ताकि अच्छा सबसे बढ़ के पता क्या है, हम घर बैठ के ऐसा माहौल ही ले सकते हैं। और मैं जो जुमला बोलना चाह रहा था, बार बार स्टूडेंट आगे आई है, मैं उनकी तरफ बढ़ा। ये जो इनका जोन है ना, वाटर जोन, कभी भी एक छोटा बच्चा या किसी को भी आप पानी, एक बॉल ले ले, उसे पानी में फेंके और देखें वो आज़ाद तैरता है, कभी किसी तरफ जाएगा पानी की लहरों के साथ। तो मेरे ख्याल में इसको मैं ऐसे तस्वर करूँगा, NIC किसी और तरह तस्वर कर रहा होगा, मैं ऐसे तस्वर करूँगा कि एक ऐसी फ़िज़ा, ऐसा पानी जहाँ दुनिया को, इन नौजवानों को दुनिया की मौजों के साथ चलाने के लिए हाथ पांव मारना सिखाया गया कि वो कैसे तैर के अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। साथ ही अमीन मौजूद हैं। तो इसके अंदर कितने का आपके स्टूडेंट जो अभी तक कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं? हमारे पास टोटल 114 स्टार्टअप्स हैं, हमारे पास 7 कोहोर्ट्स हैं और ऑलमोस्ट जितने भी हमारे स्टार्टअप्स आते हैं वो एक्सेलरेशन स्टेज पे ही आते हैं, मतलब ऑलरेडी कुछ ना कुछ रेवेन्यू कमा रहे होते हैं। तो हमारे जो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स हैं वो सक्सेसफुल ही होते हैं। कोई स्टार्टअप अचीवमेंट हो तो उसमें कोई कॉम्पिटिशन जीत गए, कोई फंड जीत ली, कोई ग्रांट जीत ली। अभी हमारी अपनी स्टार्टअप फाउंडर है, यमकिन्स नाम है उनका, वो 5 मिलियन जीत के आई स्टैंडर्ड चार्टर्ड वुमेन इन टेक एक्सेलरेटर के अंदर। तो उसमें की बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जो आती रहती है। बिल्कुल सही। मैं यहाँ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, बल्कि स्टार्टअप्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली मैं बीइंग रिसर्चर, हमने आइडेंटिफाई किया था कि जो रिसर्चर और साइंटिस्ट है ना, वो डिज़ाइन नहीं कर सकते जब उन्होंने अपनी रिसर्च को पब्लिश करना होता है इंटरनेशनल लेवल पर।
तो हम उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो कैसे इजीली अपनी पब्लिकेशन को आसानी से रिसर्च पेपर को बहुत सारे लोग चोरी करके अपना नाम लिखवा के पब्लिश करते हैं, बाद में पता चलता है काम किसी का पब्लिश कोई और करवा गया। हाँ, इसमें आता है जर्नल्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो आप ये देखेंगे जो पेपर पब्लिश हुआ है वो किस जर्नल में हुआ है, वो अथॉरिटी अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली वो पेपर भी ओरिजिनल होगा। बिल्कुल सही है। यहाँ और लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको शेयर करें। जी, हमारा बेसिकली वाइवर्स के नाम से वेजिटेबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक स्टार्टअप है, Okay. जिसमें B2B हम वेजिटेबल सप्लाई करते हैं फार्म टू रिटेल, बट इनिशियली वी प्रोवाइडिंग फ्रॉम मंडी टू रिटेल। मंडी टू रिटेल में ये है कि जो रिटेलर्स को चाहिए वो एक दिन पहले हमें बताते हैं, तो वेरी नेक्स्ट डे हम डोर स्टेप पे प्रोवाइड और कितने हैं इस वक्त आपके बायर्स हैं? बायर्स तो 8 में वेरी करते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टेंट ऑर्डर आते हैं वो 5 के राउंड बोर्ड आते हैं। 5K सॉरी ओनली 5 In 2.5 जी 2.5 मिलियन जो रेवेन्यू है। अच्छा। जो है, तो इसे इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छी चीज़ है और बड़ा यूनिक आइडिया भी है। जी, इसमें ये है कि दुकानदार को जाना पड़ता है, बिल्कुल सही। तो जाने की ज़रूरत नहीं, वही प्राइस वही क्वालिटी हम उसका तो सौदा बिकना है ना, उसमें बेशक घर बैठे बैठे बिक जाए और ग्राहक को सामान चाहिए दरवाजे पे मिल जाए तो क्या ही अच्छी बात है। बिल्कुल। और दूसरे नंबर पे हम इंशाल्लाह रेवेन्यू पे वर्क कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह फार्मर से रिटेल ट्रेड करें। चलें जी, ये बल्कि इससे फार्मर भी जो है वो इस्तेकाम पकड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जो आड़ती हैं उन्होंने फार्मर्स को अपने नीचे लगाया होता है, वो ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि वो मकरूज़ होते हैं। यहाँ जब खेत से, बल्कि मैं कहूँगा खेत से मंडी तक होता है, ये खेत से घर तक लेके चल रहे हैं। गवर्नमेंट ऐसे आइडियाज़ को जो है अगर हुकअप करके सपोर्ट करे तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, जैसे मरियम नवाज साहब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट कर भी रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप शेयर करें, आप क्या कर रहे हैं? मेरा नाम वासिफ़ है और मैं हमारा स्टार्टअप है कैश बायो। तो रेडीमेड PCR ट्यूब्स हैं, बेसिकली ये रिसर्च के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो ये जो PCR टेस्ट होता है ये मेडिसिनल टेस्ट से लेके लैब्स तक हर जगह पे इस्तेमाल होता है। तो रिसर्चर का टाइम बचा रहे हैं। तो वैसे अगर आपने एक PCR टेस्ट लगाना है तो तकरीबन आपको उसकी तैयारी के अंदर 1 घंटा लग जाता है। तो यहाँ पे हमने वो सारे इंग्रेडिएंट एक जगह पे एक ट्यूब के अंदर डाल के तो एक वो प्रोडक्ट तैयार की है, तो रेडी टू यूज़। बिल्कुल सही है जी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ स्टार्टअप मौजूद है और शुक्रिया ख़ास तौर पर NIC का कि हमें एक अच्छा मौका दिया कि हमसे गुफ्तगू कर सकें। रामीन, आप क्या कहेंगी कि बहुत सारी आपके मतलब डिफरेंट जोन्स हैं, लेकिन इसके अंदर जैसे काम हो रहा है ये रिमार्केबल है। मैं हमेशा बड़ा पुरएतमाद होता है जब कोई भी मुझे बच्चा ऐसा मिले, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे मिल रहे हैं, एक छोड़ता हूँ अगला उससे भी हुनरमंद मिलता है। वेरी लास्टली नॉट लीस्ट, कितना ज़रूरी है हमारे नौजवान को जॉब क्रिएशन की तरफ बढ़ना एज़ कम्पेयर टू वो जॉब सीकर बन के निकले आगे? सी इफ़ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान में अब नौकरियाँ उतनी हैं ही नहीं। अगर जो हम बात करें इकॉनमी के जो हालात हैं, GDP के जो हालात हैं, हमें पता ही है। तो हमारा मकसद और गवर्नमेंट का मकसद इस इदारे को बनाना ही ये था कि हम ऐसे लोग पैदा कर सकें, ऐसे नौजवानों को सपोर्ट कर सकें जो कि अपने बिज़नेस में काम कर सकें, जो अपने स्टार्टअप्स पे काम कर सकें। और आई थिंक आगे जाके ये और ज़रूरी होता जाएगा, बिकॉज़ पूरी दुनिया जो है वो इनोवेशन की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने नौजवानों को ऐसे जगह प्रोवाइड करें, ऐसी मेंटोरशिप दें, ऐसी कोचिंग दें कि वे टेक्नोलॉजी सेंट्रिक बिजनेस पे काम कर सकें। ट्रेडिशनल बिजनेस पाकिस्तान में बहुत हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे रियल इस्टेट हो, आप जो भी इंडस्ट्री का नाम ले लें, लेकिन टेक्नोलॉजी में हमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। और NIC सिर्फ फैसलाबाद में नहीं है, कराची में है, हैदराबाद में है, पेशावर में है, इस्लामाबाद में है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम एंटरप्रेन्योर्स को, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर सके, उनको ऐसी जगह दे सके जहाँ वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। और आगे जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर्स आएँ, अपने बिजनेस पे काम करें और लोगों को नौकरियाँ फराहम करें, क्योंकि अगर नौकरी ही सब करेंगे तो जॉब कौन देगा। बिल्कुल सही है। ये आखिरी जुमले के साथ मैं इख्तिताम की तरफ बढ़ूँगा। और ये शहर हमेशा से बड़ा ज़रखेज़ रहा है, जिसके अंदर लोग नौजवान सूतल मंडी में जाते थे, फिर वो कमर्शियल एक्सपोर्टर बने, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्डर पकड़े, बनवाए और सेल किया। तो इसी शहर के अंदर अगर लोग जॉब सीकर बनेंगे तो मुझे अफसोस होता है। जब फैसलाबाद से ये पता चलता है ना, इतने बच्चे बाहर चले गए पढ़ने के लिए, या पढ़ने के लिए जाएं लेकिन वो जॉब के लिए फ़लाँ मुल्क में चले गए। इस शहर की सबसे कम रेशो रही है हमेशा बैरून मुल्क जाने में। क्यों? क्योंकि इनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। ये इस इंडस्ट्री को, अगर पाकिस्तानी कुल मजमूई बरामदा देखें, उसमें 64% से ज़ायद हिस्सा सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का है। उस 64% से ज़ायद एक्सपोर्ट्स के अंदर 60% से ज़्यादा शेयर इस शहर का है, ये मैनचेस्टर का है। तो फिर अगर इतना वर्सटाइल और इतना ज़्यादा आपका बड़ा शहर जिसके अंदर इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल मूविंग हो, वहाँ अगर आप ये कहें जी हमें मौके मौजूद नहीं है, तो फिर वो पंजाबी वाला शेर है, वो बेहिम्मतें हैं।
इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।